सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय संस्कृत, जिसका आपकी प्रथम अध्याय जो प्रथम चैप्टर है, प्रथम पाठ है, जिसका नाम है विद्यार्थियों प्रथम पाठ सुभाषितानी। सु यानी मधुर, मधुर या मीठे, और भाषित यानी वचन। तो इस प्रकार से इस जो चैप्टर का नाम हुआ मधुर वाणी या मधुर वचन। तो आइए देखते हैं जो इसके श्लोक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये दे रखा है सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति, मंजरी और नीति, सत्य, कम और मनुस्मृति, शिशुपाल वदनम और पंचतंत्रम से रोचक और विचारक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए देखते हैं। जो पहला श्लोक है आपके, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाय सुस्वादतुतोया प्रभवन्ति नग समुद्रमाक्षाय भवन्त्यपेया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो अर्थ है, गुण जब तक गुण व्यक्ति के पास होते हैं, गुण जब यहाँ पर देख सकते हैं गुण है, जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुण जब गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक तो वे गुण होते हैं, परंतु वे जब निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, हुई समुद्र में मिलते ही अपेय यानी न मिलते ही अपेय यानी न पीने योग्य बन जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब तक जो गुण है, गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक तो वे गुण होते हैं, परंतु जब वे निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में, जो स्वादिष्ट जल वाली जो नदियाँ हैं बहती हुई समुद्र में मिलते ही वह अपेय यानी न पीने योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच पिषाण विहीन तृणम न खाद्यंती जीव नाम तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम। तो इसका हिंदी आप अर्थ देखिएगा। इसका जो हिंदी अर्थ देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, यानी साहित्य संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति हैं, बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। तृणम न खाद्यंती जीवन्याम, यानी वह घास न खाकर भी जीवित रहता है। तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम, और यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। यानी साहित्य संगीत और कला से जो रहित है व्यक्ति, बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, वह घास न खाकर भी जीवित है, और यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो 3 नंबर श्लोक है, शुभदस्य नश्यति यस्य पिशु नश्यति मैत्र नष्ट कृष्यस्य कुल धर्मस्य धर्म विदाफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिव नराधिपस्य। तो यहाँ पर इसका जो संस्कृत में आपके हिंदी का जो संस्कृत से हिंदी का इसका अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं, लुब्धस्य यानी लोभ, इसका हिंदी अर्थ होगा आपके लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का यश, लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति, नश्यति यानी लालची व्यक्ति का नश्यति लालची व्यक्ति का नाश होता है, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश और धन के कुल धर्मस्य धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, और विदाफलम व्यसनिन और बुरी लत वाले व्यक्ति की विदा, जो बुरी लत वाला है उसकी विदा, और कंजूस का सुख, कृपांश सुखी यानी कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश और चुगलखोर की मित्रता, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश
धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति की विदा और कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप देखिएगा जो चौथा श्लोक है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेयम जन ये जन्म मधुमक्षिकासो संत स्थैव समसर्जना दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रक्षम सृजंती। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, जो मधुमक्खी है समान रूप से ये जो कड़वा और मीठा रस पीकर शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। इसका क्या अर्थ होगा कि यह मधुमक्खी है जो कड़वा और मीठा रस समान रूप से, यानी दोनों समान रूप से बराबर रूप से पीकर मधुर रस शहद का ही निर्माण करती है, ना कि कड़वा ओनली मीठा शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार जो संत लोग हैं, जो साधु लोग हैं, संत या सज्जन लोग हैं, जो दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करता था, मीठी वाणी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो 5 नंबर श्लोक है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर जो श्लोक है, 5 नंबर श्लोक है विहाम पुरुषम यो ही देव मेवालंबते प्रासाद सिंह तस्य मूर्तिं तिष्ठन्ति। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी अर्थ होगा विद्यार्थियों, इसका जो हिंदी अर्थ होगा, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, जो व्यक्ति पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए शेर की तरह ही हो जाती है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने पुरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, जो व्यक्ति अपने पुरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है, महलों में जो बना होता है शेर, उस शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर ओनली फॉर कौवे बैठते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो विद्यार्थियों हैं, पुष्प पत्र फल छाया मूल कवन दराभु धन्य महिरा ये साम विमुख यान्ति नार्थिन। तो इसका अर्थ है फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक यानी मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख या निराश होकर नहीं जाते हैं। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रदित्ते वहिना गुहे। तो इसका जो हिंदी अर्थ आपके है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो हिंदी अर्थ है, सबसे पहले आपने 1 से लेके टोटल 6 के हिंदी अर्थ समझ लिए। अब इसका अर्थ है मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने से ही उससे पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। यानी मुसीबत आने से पहले ही उसका हमें समाधान ढूंढ लेना चाहिए, मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना है। नेक्स्ट देखिएगा इन सभी अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले ये जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ अच्छी तरह से कर लीजिएगा। विद्यार्थियों देख सकते हैं ये जो अभ्यास प्रश्न है, सबसे पहले ये जो पाठे दत्तानाम पदानाम स्वस्वर वाचन कुरुत, यानी इनका जो पाठ है पहले आपको वाचन करना है। फिर दूसरा श्लोकासु रिक्त स्थानीय पूर्वत, यानी इनका जो श्लोक है उनको पूरे करने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, इनके एक पद में उत्तर देने हैं। तो आइए देखते सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम। तो जो दूसरा प्रश्न था विद्यार्थियों, समुद्र मासाद भवन्ति पेया, यहाँ हो जाएगा श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति तद भाग्यधेम परम पशुनाम विद्याफलम व्यसनिन कृपण से वेश सौख्यम पौरुष विहाय स देवम अलमंते। नेक्स्ट इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा आप अधोलिख तद्भव सदाम कृते पाठात चित्वर संस्कृत पदानी लिखित कंजूस का कृपण हो जाएगा, कड़वा का हो जाएगा कटुकम,
पूंछ का हो जाएगा पुछ, लोभी का हो जाएगा लुब्ध, मधुमक्खी का हो जाएगा मधुमक्षिका, तिनका का हो जाएगा त्रमण। नेक्स्ट देखिएगा 5वां जो श्लोक है, अधोलिखित वाक्येषु कृत पदम क्रिया पदम च चित्वा लिखित वाक्यानि कर्ता और क्रिया यदा यथा संत मधुर सूक्त सृजंती, कौन संत है और क्रिया क्या सृजंती। इसी प्रकार निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा है, तो इसमें क्या है, कर्ता कौन है, दोषा है, और क्रिया क्या भवंती है। इसी प्रकार गुणे गेषु गुणा भवंती, तो इसमें क्रिया कौन है, गुणा है, और क्रिया है भवंती। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके जो मधुमक्षिका माधुर्यम जनित मधुमक्षी है जो मधुर शहद मीठे शहद का निर्माण करती है, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रिया है मधुमक्षिका कर्ता मधुमक्षिका, और जो क्रिया है जनियत है। फिर पिशुनश्य मैत्री यश नाशंती, यानी इसमें जो करता है मैत्री है और क्रिया है नाशंती। फिर देखिएगा नग समुद्र माशाय अपेया भवंती, तो इसमें नग है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं भवंती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेखांकित पदानी आदर्तीय प्रश्न निर्माण कुरुत, गुणा गुणेशु गुणा भवंती, तो यहाँ करेंगे इसका उत्तर के गुण गेशु गुणा भवंती। इसी प्रकार ख में नग सुस्वाद तो या भवंती, तो इसका हो जाएगा का सुस्वाद तो या भवंती। फिर नेक्स्ट देखिएगा लुब्ध से न से सती, तो यहाँ करेंगे कस्य यस न सती। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं मधुमक्षिका माधुर्य में जयंती, तो का हो जाएगा माधुर में जनयंती। फिर नेक्स्ट देखिएगा तस्य मृदिन तिशंती वासता, तो इसका हो जाएगा तस्य कुत्र कश्मीन तिशंती वायसा। नेक्स्ट देखिएगा, तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा आप सभी यहाँ पर जो 7 नंबर प्रश्न है, उदाहरण अनुसार पदानी पृथक कुरुत, यानी यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण दे रखा समुद्र मास का, इसको क्या करना, पृथक करना, अलग करना। तो समुद्रम प्लस आशाग, इसी माधुर्य मेव का क्या हो जाएगा माधुर्यम प्लस एव। इसी प्रकार अल्पमेव का हो जाएगा अल्पम एव। फिर सर्वमेव का हो जाएगा सर्वम प्लस एव। देवमेव का हो जाएगा देवम प्लस एव। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी महात्मानुमुक्ति, यानी महात्मा नाम प्लस उक्ति। इसी प्रकार विवादा मादेव, यानी विवादा माधो प्लस एव, और विपदाम प्लस आदो प्लस एव। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।